हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे मैं संदीप कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आप लोगों के लिए आज मैं बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं। खुशखबरी ये है कि हम ऑनलाइन स्टडी मंत्रा आपके लिए यूपीएससी का सिलेबस है वो कंप्लीट करवाने जा रहे हैं और कल से यूपीएससी का सिलेबस है वो शुरू हो जाएगा। आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर नहीं जा सकते। कुछ स्टूडेंट्स को पेमेंट इशू है कि इतनी ज़्यादा फीस है वो यूपीएससी की नहीं भर पा रहे हैं। उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए एक ही ऑप्शन है, ऑनलाइन स्टडी मंत्रा। जी हाँ, हम आज से ही सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि यूपीएससी या आईएएस, आईईएस, आईएफएस इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट, हर कोई चाहता है कि मैं आईएएस बनूं, आईईएस बनूं, आईएफएस बनूं, या मैं सिविल सर्विस के अंदर जाऊं, यूपीएससी क्लियर करूं, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करूं, पीसीएस क्लियर करूं, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की कोई ना कोई पोस्ट है जो ए लेवल की हो या ए ग्रेड की भर्ती हो, उसके अंदर मैं सेलेक्ट हूं। हर किसी का यही अरमान है। लेकिन दोस्तों, ये जो अरमान है अगर आपको पूरा करना है तो जुड़िए हमारे ऑनलाइन स्टडी मंत्रा के साथ। यूट्यूब पे है हम, और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी नई वीडियो, रेगुलर वीडियो पाने के लिए आपको हमारे नोटिफिकेशन पैनल को ऑन करना होगा। जो बेल आइकॉन है उसको आप प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन पे ऑल का ऑप्शन मिलेगा, ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी की कि यूपीएससी है वो क्या है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक ऐसा सर्विस कमीशन है जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी आईएएस, आईईएस, पीसीएस, आईएफएस, आईआरएस, जितने भी ये ए लेवल की जो वैकेंसी है, पोस्ट है, इनके एग्जाम कंडक्ट करवाता है और इंटरव्यू से लेकर के सिलेक्शन प्रोसेस यही यूपीएससी कंप्लीट करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कमीशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है। तो स्टूडेंट, यूपीएससी के अंदर जो भी एग्जाम है, आईएएस, आईईएस, आईएफएस या आईआरएस, ये सारे के सारे एग्जाम एक ही प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट होते हैं। और हम आज हमारी पहली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे कि इस एग्जाम के अंदर सिलेबस क्या क्या आपसे पूछा जाता है, कितने नंबर्स का, क्या क्राइटेरिया इनका रहता है, कितना वाइडली आपको सिलेबस है वो कवर करना होगा, और क्या हम आपको करवाने वाले हैं, हमारे टाइमिंग शेड्यूल्स क्या क्या होंगे, कौन सी क्लास किस टाइम होगी, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो स्टूडेंट, कल से स्टार्ट कर दीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इच्छुक हैं। तो स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो कि आईएएस प्रिपेरेंट्स नहीं होकर के कुछ लोग एसएससी सीजीएल की तरफ जा रहे हैं, या कुछ रेलवे की तरफ जा रहे हैं, कुछ टेक्निकल जो पोस्ट होती है उनकी तरफ जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो यूपीएससी एग्जाम है, ये सभी एग्जाम का कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस आप यूपीएससी में पढ़ोगे वो आपके रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी बैंकिंग सेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है स्टूडेंट्स, वो काफी वाइडली है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी का पैटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे, उसका सिलेबस क्या रहेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कि हम आपको कौन सा सिलेबस, किस टाइम, कौन सी क्लास लगेगी, या क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, या कितनी क्लास आपकी हर महीने या हर डेली की आपकी लगा करेगी, और सिलेबस कितने दिन में कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में। यूपीएससी 2020 ने कुछ चेंजिंग ली है यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर, यूपीएससी के, यानी कि आप पीसीएस उसको बोल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, यूपीएससी का जो एग्जाम है वो 3 जो है वो प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे जो पहली प्रोसेस है वो है आपकी प्री, यानी कि प्रीलिम्स। और ये जो एग्जाम है ये आपका ये एग्जाम होता है मेंस के अंदर जाने के लिए। ये एक नॉर्मल एग्जाम होता है, सिलेबस तो काफी वाइड होता है, जिक्र भी करेंगे उसके बारे में। उसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट है वो है मेन एग्जाम, मुख्य
मेन एग्जाम जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ये आपका प्री है वो ऑब्जेक्टिव होता है, टोटल का टोटल, और ये है आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव या यूं कह लो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इस पेपर के अंदर आपकी सिर्फ ये नॉलेज चेक कर ली जाती है कि आप किसी टॉपिक को कितना पढ़ते हो, कितना का आप समझ लेते हो और उसको कितना एनालाइज करके एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आपकी एबिलिटी इस पेपर के अंदर जानी जाती है। जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू को हम बोल सकते हैं पर्सनल एप्टीट्यूड टेस्ट। पर्सनल या एनालॉजी है या कोई भी हमारी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए, हमारे माइंड को चेक करने के लिए, हमारी डिसीजन पावर, थिंकिंग पावर या कोई भी कंसेप्ट के बारे में हम कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा उनके बारे में सोचते हैं, वो चीजें सारी की सारी इंटरव्यू के अंदर आती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर्स यानी कि प्री के बारे में। प्री के पेपर के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है स्टूडेंट वो है आपका जीएस। जीएस को हम बोलते हैं जनरल स्टडी। अब जनरल स्टडी जो भी टोटल नॉर्मल जो सामान्य जो स्टडी है, जो हम 10th प्लस 2 तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे। जो जनरल स्टडी है जो उसका जो एग्जाम है वो आपका 200 मार्क्स का रहता है। क्लियर है स्टूडेंट? 200 मार्क्स का टोटल एग्जाम रहता है और इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है? 100 क्वेश्चन यानी कि आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब आपका हो गया कि अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो आपका 0.66 नंबर यानी कि 0.66 नंबर है वो आपका कट जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब जो नेक्स्ट है वो है सी सेट। क्लियर है स्टूडेंट? यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट हम बोल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। यहां पर आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है कि आप सिविल सर्विस के लायक हो या नहीं हो। इसके अंदर भी काफी सारे पार्ट हैं, उसके अगर भी हम जिक्र करेंगे। ये भी आपका टोटल है वो स्टूडेंट आपका 200 मार्क्स का होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव टाइप है वो आपका 2 पेपर होते हैं, दोनों 200-200 नंबर के होते हैं। एक में 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? यहां पर सी सेट के 80 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी 1/3 आपकी क्या होगी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.83 के समथिंग पर जो नंबर है वो पर क्वेश्चन आपके पर रॉन्ग आंसर आपके कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, अगर आपने कोई भी इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर हमने कोई भी क्वेश्चन को अगर एक्सेप्ट कर दिया है या लेफ्ट कर दिया है, ब्लैंक कर दिया है, तो उसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब क्या होता है, ये दोनों पेपर, सबसे पहला पेपर ये होता है आपका लगभग 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक। सेम डे दोनों पेपर होते हैं स्टूडेंट। पहला पार्ट है वो इस टाइम ड्यूरेशन होता है 2 घंटे। जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक होता है। 2 पेपर होते हैं, बीच में काफी सारा आपको गैप भी मिल जाता है, 3 घंटे का अच्छा खासा गैप मिल जाता है माइंड फ्रेश होने के लिए। तो स्टूडेंट ये है पहला एग्जाम का पैटर्न, जो पहला आपसे यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है आपकी एग्जाम को जाने के लिए, यानी कि सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट से स्टेज है, पहला पड़ाव है ये। इसके नंबर यहां पर जितने भी नंबर आप गेन करोगे वो नंबर आपके यहां पर काउंट नहीं होंगे। ये सिर्फ एक पहला पड़ाव है चेक करने के लिए कि क्या आप आईएएस के रिगार्डिंग या यूपीएससी की जो मेन परीक्षा है, जो सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसके लिए लायक हो या नहीं, एलिजिबल हो या नहीं। अगर यहां से आप क्लियर हो जाते हो तो डेफिनेटली आप उसके लिए एलिजिबल हो। हमने यूपीएससी प्री का पैटर्न पढ़ा, अब हम बात करते हैं
कि सिलेबस है वो किस तरह से और सिलेबस के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। सिलेबस में मैंने आपको बताया था 2 तरह के पेपर होते हैं, एक तो आपका जीएस यानी कि जनरल स्टडी और दूसरा हमारा रहता है सी सेट। क्लियर है स्टूडेंट? सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस के अंदर कौन कौन से आपसे टॉपिक है वो पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जीएस यानी कि जनरल स्टडी। जनरल स्टडी के अंदर मेनली आपसे पूछा जाता है, सबसे जो पहला पार्ट होता है वो यूं कह लो करंट इवेंट। करंट इवेंट कह लो या करंट अफेयर कह लो, इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर्स। कोई भी यूपीएससी की परीक्षा के लिए या कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो है वो आपका है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के अंदर जो भी लड़ाइयां हुई थी, जो भी मूवमेंट हुए थे, टोटल यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल जो मूवमेंट है, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी मूवमेंट है वो सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री के पेपर के अंदर। उसके बाद में जो आपका थर्ड है वो है इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपसे इंडियन ज्योग्राफी भी पूछी जा सकती है या वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछी जा सकती है। क्लियर है स्टूडेंट? अब ज्योग्राफी के अंदर पूछा क्या क्या जा सकता है, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। फिजिकल भी पूछा जा सकता है, सोशल भी पूछा जा सकता है और इकोनॉमिकल भी पूछा जा सकता है। जनरली ये क्या है आपके ज्योग्राफी के पार्ट है। फिजिकल यानी कि आपसे पूछा जा सकता है एरिया कितना है, क्लाइमेट्स वगैरह के बारे में। सोशल उसके अंदर इविल्स वगैरह हैं जो भी हैं, या इकोनॉमिकल भी कोई भी देश है या जगह है, प्रॉपर कोई लोकेशन है, नेशनल या इंटरनेशनल हो, उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह उसकी क्या है, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपकी इंडियन पॉलिटी। अब पॉलिटी तो आपको पता ही है, पॉलिटिक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, यानी कि हमारी राज जो व्यवस्था है या कह सकते हैं जो भी गवर्नेंस है, या पॉलिटिकल या हमारी गवर्नेंस है, उनके बारे में भी काफी सारे टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो मेन जो टॉपिक है आपके कॉन्स्टिट्यूशन रह गया, जो आपका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन रह गया आपका। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम टोटल आपका रह गया, पंचायती राज रह गया, कोई भी यहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी जो यूं कह लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट है वो रह गई, अमेंडमेंट कह सकते हो। और भी काफी सारे यहाँ पर डिटेल के अंदर भी डिस्कस करेंगे हम पूरे सिलेबस टॉपिक वाइज। जब हम वीडियो इसकी जारी करेंगे तो उसके अंदर पार्ट्स के अंदर आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिकल, यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपको देखिए स्टूडेंट, हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमी हो गया, यहाँ तक आपको +2 स्टैंडर्ड की जो NCERT सिलेबस होता है वो आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइडली आपको दिया हुआ है। वो इम्पोर्टेंट है, वो भी यहाँ पर करवाई जाएंगी, यानी कि आपसे सिर्फ +2 लेवल का भी पूछा जाएगा। जनरली तो आपसे 10th लेवल का पूछा जाता है, हो सकता है 2-4% चांसेस हो कि +2 के सिलेबस में भी कुछ पूछ ले। एक्चुअल में तो +2 का सिलेबस मेन रिवाइज ही होता है, यहाँ तक आपने पढ़ा है उसका। अब इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेन है वो आपके अंदर आ जाते हैं सोशल डेवलपमेंट हो गया, क्लियर है, पावर्टी हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, पावर्टी हो गया, और कोई भी वर्ड यहाँ पर वर्ड्स के अंदर आपसे इकोनॉमिक्स के अंदर पूरे वर्ड के अंदर पूछ लिया जाता है, पावर्टी वगैरह, या कौन सा देश करेंसी के रिगार्डिंग, और भी काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें आती हैं जो इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर रिलेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा जनरल इशू ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी, यानी कि EVS जिसको हम बोलते हैं, या यूं कह लो इन्वायरमेंट इश्यूज आपसे पूछ लिए जाते हैं।
क्लाइमेट्स आपसे पूछ लिया जाता है, जो रिवर्स वगैरह है उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। यूं कह सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, एक पार्ट और हम भूल गए, जनरल साइंस। जनरल साइंस, अब जनरल साइंस के अंदर आपने 10th तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये तो था स्टूडेंट जीएस का जो टोटल का टोटल, जो जनरल स्टडी हम इसको बोलते हैं, ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्री के लिए दोनों के दोनों पेपर है आपके इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको देने हैं, दोनों आपको क्लियर भी करने हैं। अब बात करते हैं सी सेट के अंदर क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, उसका एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं सी सेट पेपर का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। सी सेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपकी एप्टीट्यूड स्किल को चेक करने के लिए होता है। और इसके अंदर जो मेनली है, सबसे फर्स्ट पार्ट है वो होता है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है स्टूडेंट, कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया। ठीक है, उस तरह से पैराग्राफ आपको दिया रहेगा, या यूं कह लो आप पैराग्राफ के अंदर आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, पूछे रहेंगे, पैराग्राफ में से आपको आंसर ऑप्शन में से टिक करना है। क्लियर है? और उसके बाद में आपसे 2 नंबर पे पूछी जाएगी कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में थोड़ा सा इंग्लिश का पार्ट रहता है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपके पास ग्रामर आपकी टॉप होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या आपकी इंग्लिश हो। क्लियर स्टूडेंट? जो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, वो एक इंपॉर्टेंट रह गया लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग आपको पता है, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है स्टूडेंट, लॉजिकल रीजनिंग होगी या एनालिटिकल रीजनिंग हम कह सकते हैं इसको, दोनों अलग है वैसे तो। एनालिटिक रीजनिंग, दोनों आपको रीजनिंग यहाँ पर करवाई जाएगी। क्लियर है? और जो नेक्स्ट है वो आपसे पूछा जा सकता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपसे क्यों पूछा जाता है स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो डिसीजन पावर है वो चेक करी जा सकती है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में हो तो उसको कैसे सोल्व कर सकते हो, ये टेक्निक भी आपसे, यानी कि इसके अंदर पूछी जाती है। क्या आप इसका सक्षम हो एग्जाम देने में, या इसका जवाब देने में आप कितने के एबल हो। सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट, इनके जो क्वेश्चन आएंगे, चाहे क्वेश्चन 4 पूछे चाहे 5 पूछे, अगर आपने इसका रॉन्ग आंसर दे दिया तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने यहाँ पर इस पोर्शन का गलत उत्तर दे रहे हो आप, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो अगला है वो आपसे पूछा जा सकता है जनरल मेंटल एबिलिटी। तो नेक्स्ट पोर्शन है स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है, बेसिक न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि आपका 10th का मैथ है। न्यूमेरिकल एबिलिटी कह लो, जो आपका 10th का मैथ है उससे रिगार्डिंग आपसे कंसेप्ट है वो पूछे जाएंगे, जिसके अंदर उनके नंबर्स होंगे, ऑर्डर होंगे मैग्नीट्यूड्स के, ठीक है, इवन ओड वगैरह, चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, सफी, वो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल तक, यानी कि आपको 10th क्लास तक का NCERT मैथ्स है वो आपको इम्पोर्टेंट है। क्लियर है स्टूडेंट? अब स्टूडेंट जो एग्जाम है उसका आपने टोटल ओवरव्यू यहाँ पर देखा। आपको क्या लगा कि हम जो चाहे हम SSC का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप
बैंक का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एनडीए, डिफेंस, पुलिस फोर्स, आर्मी, कुछ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो ये चीजें तो आपसे पूछी ही जाती है, बिल्कुल पूछी जाती है। जैसा कि चाहे वो पेपर जीएस हो, चाहे वो सीसेट हो, ये चीजें हैं इंग्लिश के अंदर आती हैं, ये भी इंग्लिश के अंदर आती हैं, ये आपकी रीजनिंग के अंदर आती हैं दोनों, ये आपकी जनरल जो एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, या ये भी रीजनिंग का पार्ट है, ये आपका मैथ्स का पार्ट हो गया। तो प्री का जो पूरा का पूरा सिलेबस है, यानी कि जब हम प्री की क्लासेस लगा रहे हैं, तो जो भी एसएससी, बैंक, रेलवे वाले हैं वो बिल्कुल प्रॉपर क्लासेस देख सकते हो स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके लिए करंट अफेयर्स जो मैं कवर करूंगा वो एसएससी, बैंक, रेलवे सभी के लिए कंबाइन होगा। यूपीएससी के लिए भी वो वही सेम एज इट इज काम करेगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए थोड़ा सा वाइड मैं आपको वहां पर बताने वाला हूँ। जो आपके लिए वाइड बताया जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जानकारी के लिए आप वीडियो को देख सकते हो। तो स्टूडेंट, अभी हमने प्री के बारे में पढ़ा, प्री के पैटर्न और सिलेबस के बारे में पढ़ा। जब हमारा प्री है वो क्लियर हो जाता है, आप प्री को क्रैक कर देते हो, उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप मेंस का पेपर है वो दे सको। अब मेंस के सिलेबस की हम बात करेंगे, मेंस के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी और पैटर्न क्या रहेगा, कितने पेपर होंगे। मेन जो पेपर है ना स्टूडेंट, ये आपके लिए एक ऐसा पार्ट है जो आपने आज तक कभी नहीं सोचा होगा। इसमें आपकी जो डेप्थ नॉलेज है उसके बारे में पूछा जाता है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, कितनी डीपली आप नॉलेज उसके बारे में रखते हो। क्लियर है स्टूडेंट? यानी कि इस एग्जाम के अंदर आपका मेन टैलेंट है वो देखा जाएगा। यहां पर जनरली क्या होते हैं, 9 पेपर होते हैं आपके, 9 पेपर आपसे लिए जाते हैं, और 9 पेपर में से जो 2 पेपर हैं वो आपके क्वालिफाइंग होते हैं स्टूडेंट। 2 पेपर हैं वो आपके क्वालिफाइंग पेपर हम उनको बोलते हैं, मतलब उन दोनों को आपको क्वालिफाइंग करना ही करना है। 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। उसके अंदर से पहला जो है पेपर वो कोई भी एनी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज के अंदर होता है, यानी कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है और उस लैंग्वेज से आप उस एग्जाम को दे सकते हो वो सेलेक्ट करके। दूसरा जो है उसके लिए होगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज आपके पूछी जाएगी लैंग्वेज। ये 2 पेपर होते हैं स्टूडेंट, ये 300 नंबर के होते हैं, ये आपको क्वालिफाई करनी 300 मार्क्स के ये पेपर होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? दोनों लैंग्वेज है, एक तो आपकी डिजायरेबल जो मर्जी, एक आपकी इंग्लिश। ये जो पेपर होता है ये आपका होता है एक तो एसए के ऊपर, क्लियर है स्टूडेंट, और एक आपका जनरल स्टडी आपकी उसके ऊपर, और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर। इन दोनों में पास होने के लिए आपको 25% आपको मार्क्स लेकर के आने हैं। 25% अगर आपके मार्क्स है तो आप इसको क्वालिफाई कर चुके हो। क्लियर स्टूडेंट? अब इसका सिलेबस है वो मेन क्या रहता है, जिसके अंदर मैंने बताया एसए है वो आपके 100 मार्क के रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपसे पूछी जाती है कॉम्प्रीहेंशन। जो कॉम्प्रीहेंशन है यानी कि आपने कोई भी लैंग्वेज अगर आपने चूज कर रखी है तो उसकी कॉम्प्रीहेंशन आपसे पूछी जाएगी, वो आपकी 60 मार्क्स की रहेगी, 100 और ये 60। क्लियर स्टूडेंट? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दोनों को तरह की आएंगी, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो भी आपकी 60 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी। और उसके बाद में आपसे ट्रांसलेशन भी पूछा जा सकता है। ट्रांसलेशन को किसी को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन है वो 2 प्रकार की होगी यहाँ पर, एक तो जो आपने लैंग्वेज चूज करी है उसको इंग्लिश के अंदर, और एक इंग्लिश का आपको ट्रांसलेशन दिया रहेगा, उसको अपनी मर्जी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। तो वो जो दोनों हैं वो आपकी कितने कितने नंबर की होंगी, वो आपकी होंगी 20-20 नंबर की। क्या होंगी स्टूडेंट? 20 नंबर का ये होगा अपनी
लैंग्वेज से इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना, और 20 नंबर का होगा इंग्लिश से अपनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना, यानी कि टोटल जो आपकी ट्रांसलेशन है वो कितने की हो जाएगी, 40 नंबर्स की हो जाएगी। उसके बाद में आपसे उसी लैंग्वेज के ग्रामर के बारे में पूछा जाता है, यानी कि ग्रामर का आपको नॉलेज कितना है। ग्रामर के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह है, हिंदी में तो मान लो संज्ञा सर्वनाम जो भी है संधि वगैरह, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो 40, तो ये स्टूडेंट ये टोटल मिला करके नंबर बनते हैं आपके 300। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज करी है तो यही सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी पूछी जाएंगी, और नेक्स्ट इंग्लिश के अंदर तो पूछी जानी है ये तो सभी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जैसे आपने इंग्लिश चूज तो कर नहीं सकते, इंग्लिश के अलावा चूज कर सकते हो क्योंकि इंडियन लैंग्वेज की बात हो रही है। यहाँ पर आप हरियाणवी चूज कर सकते हो, यहाँ पर आप पंजाबी चूज कर सकते हो, यहाँ पर आप हिंदी चूज कर सकते हो, या उड़िया वगैरह जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो भी चूज कर सकते हो सकता है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आप चूज करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और उसके लिए आपको 25% मार्क्स चाहिए। इजीली आ जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा ही है। फर्स्ट जो पार्ट है, जो क्वालिफाइंग पेपर है, वो बिल्कुल इजी है। उसके लिए हम आपको बिल्कुल जो सिलेबस है वो उसी के अकॉर्डिंग करवाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो बाकी के जो पेपर बच गए 7। अब 7 जो पेपर हैं आपके, वो किस तरह से आएंगे, किसके बारे में आपसे पूछे जाएंगे, किस नेचर के होंगे, बात। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं यूपीएससी मेंस के सिलेबस के बारे में। हमने 2 पेपर ऑलरेडी जो क्वालिफाइंग थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारे रेस्ट ऑफ 7 पेपर रह गए वो किस नेचर के होंगे, किस किस टॉपिक्स पे आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला जो पेपर है, पेपर फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। स्टूडेंट जो पेपर फर्स्ट है वो आपसे पूछा जाएगा ये एसे के अंदर। क्लियर है? एक एसे आपको दिया रहेगा, और इस एसे में आपकी जो लैंग्वेज है वो डिजायरेबल रहेगी, यानी कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट? और ये सारे के सारे जो भी पेपर हैं, जो मैं 7 पेपर यहाँ पर करवाऊंगा, वो आपके ईच है वो 250 मार्क्स के अंदर है। स्टूडेंट आपसे एक यहाँ पर टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, 250 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट है जनरल स्टडी, यानी कि पेपर जो सेकंड है वो आपका रहेगा जनरल स्टडी का। अब जनरल स्टडी के अंदर क्या चीजें पूछी जाएंगी स्टूडेंट? जनरल स्टडी के अंदर जो हमने परी के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर इंडियन कल्चर, हिस्ट्री और वर्ल्ड की सोसाइटी, क्या चीज? कल्चरल, हिस्ट्री और जो सोसाइटीज है, सोसाइटीज के अंदर स्पेशल इश्यूज वगैरह है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम पेपर थर्ड के बारे में। अब स्टूडेंट पेपर सेकंड के अंदर जनरल स्टडी 1 था, यहाँ पर आपका जनरल स्टडी सेकंड हो जाएगा, जो भी 250 नंबर का रहेगा आपका। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? एक तो गवर्नेंस के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, गवर्नेंस हो गया, और टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी हो गया, और भी काफी सारे यहाँ पर टॉपिक्स हैं। सोशल जस्टिस हो गया, या इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि हमारे इसके इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं जो हमारा पेपर फोर्थ है, ये आपका जनरल स्टडी थर्ड के अंदर आता है, और यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आपसे कवर करने हैं या पूछे जाएंगे आपसे, वो रहेगा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल और बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड काज, यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, सोशल काज आपसे पूछे जा सकते हैं, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और भी काफ़ी सारी यहाँ पर टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं हम पेपर जो हमारा 5 है,
जो पेपर है 5th है, ये आपका रहेगा दोस्तों मैथ्स के इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के बारे में। ये रहेगा आपका इथिक्स, इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रिटी, ठीक है, और ये टोटल एप्टीट्यूड के बारे में रहेगा। जो जनरल आप मैथ्स करते हो एसएससी सीजीएल बैंकिंग के लिए, वो आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। जनरल स्टडी यहाँ पर ये हो गया चौथा, यानी कि जनरल स्टडी है वो चौथा पार्ट लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम, जो हमारा पेपर है वो 6 क्लियर है। अब क्या रहेगा इसके अंदर, यहाँ पर 2 आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, जो पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि पेपर 6 और पेपर आपके 7। 2 क्या रहेंगे स्टूडेंट आपके, लैंग्वेज रहेंगी, यानी कि 2 सब्जेक्ट रहेंगे आपके ऑप्शनल, यानी कि आप कोई भी अपने सब्जेक्ट है वो चेक कर सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट दोनों में अलग अलग रहेंगे, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 क्लियर है। यहाँ पर आप कोई भी संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जो भी सब्जेक्ट आप अपना लेना चाहो, सब्जेक्ट की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पूरा का पूरा डाटा वहाँ पर पीडीएफ एज ए पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। तो ये चीज़ें क्या रहेंगी आपकी, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। आपको अपनी योग्यता के आधार पर चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे जो पार्ट हैं स्टूडेंट, ये क्या है 250 मार्क्स के अंदर है, और ये टोटल जो पेपर है ये आपका होगा 1750 नंबर का। क्लियर है स्टूडेंट, क्या होगा ये 1750 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन रहेगा पेपर, ये जो सेकंड है मेंस, इसमें 7 पेपर कंसिस्ट है। तो स्टूडेंट अभी हम बात कर रहे थे ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर यूपीएससी ने जारी कर रखे हैं 48 सब्जेक्ट, और उन 48 सब्जेक्ट्स में से आपको चेक करना है, आपको चूज करना है उस सब्जेक्ट में से, चाहे आप बॉटनी ले लो, केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, मैथ्स ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, जो आपने अगर पहले चूज कर रखी है वो लैंग्वेज दोबारा आप चूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट हमने प्री के बारे में पढ़ा, हमने मेंस के बारे में पढ़ा, अब हमारा आता है इंटरव्यू। देखिए स्टूडेंट, जैसे आप मेन यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर पास हो जाते हो, तो उसके बाद में आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, यानी कि पर्सनल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको बुलाते हैं यहाँ पर, इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं। अब इंटरव्यू जो है वो आपका 275 नंबर का होगा, 275 नंबर का टोटल इंटरव्यू है, जिसके अंदर से आपका इंट्रोडक्शन रहता है, आपकी टोटल लाइफ है और वो कैसे बीती, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन वो पूछते हैं सोशल काज से रिलेटेड, या जो आपने पढ़ा है उनके बारे में वो क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको कितना आता है, कोई क्वेश्चन का जवाब दे पाते हो या नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पेपर के थ्रू आपके अंदर आपकी एबिलिटी देखी जाती है कि आप सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका जवाब नहीं आता है, तो उस टाइम आपका रिएक्शन क्या रहता है। अगर आपके सामने कोई समस्या हो, उसका आप निपटारा किस तरह से करोगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो उठते हैं सिर्फ आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए, आपकी थिंकिंग पावर को चेक करने के लिए, आपकी डिसीजन पावर को चेक करने के लिए, यानी कि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट होता है। और इंटरव्यू जैसा हमने मेंस के अंदर पढ़ा, तो 1750 नंबर टोटल थे, और यहाँ पर आपके आ जाते हैं 2025। टोटल जो नंबर है आपके 2025 में से आपकी फाइनल कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ रैंक है वो स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट। क्लियर है। अब फाइनल कट ऑफ जैसे जनरेट होती है वो होती है एज ए रैंक के हिसाब से। अब जितनी वैकेंसी होती है उनके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। सपोज दैट 1029 वैकेंसी हमारे पास अभी थी, तो उसके अंदर से 1029 है वो कैंडिडेट पहले रैंक वाले उन्होंने सेलेक्ट कर लिए थे, और उनको अपने अकॉर्डिंग उनको IAS या IES या IFS या IRS। IAS तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी
जो ऑफिसर्स होते हैं A ग्रेड के, उनके लिए वैकेंसी होती है। तो ये था स्टूडेंट हमारा यूपीएससी का टोटल प्रोसेस क्या होता है। अब रह गया हमारे पास जो 48 जो डिजायरेबल सब्जेक्ट्स थे, उनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको दे दी है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि हम आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं या कौन कौन सी क्लासेज आपको हमारे इस ऑनलाइन स्टडी मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। देखिए स्टूडेंट, जो जीके है, जनरल नॉलेज, चाहे वो स्टैटिक हो या वो हो आपकी करंट, यानी कि जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके के अंदर चाहे आपकी हिस्ट्री है या इकोनॉमिकल है या इकोनॉमिक्स जिसको हम बोलते हैं, प्री की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट मैं यहाँ पर। स्टार्टिंग के अंदर हम प्री का कंसेप्ट है वो लेकर के चल रहे हैं। हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, आपकी पॉलिटी हो गया और साइंस हो गया। ये सारे के सारे टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर मैं कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पर आपको क्लियर करूंगा। और वो वीडियो जो टाइमिंग है वो लगभग आपका, मैं यहाँ पर 10 AM का रहूँगा, पहली क्लास है वो ये रहेगी, क्लियर है स्टूडेंट। उसके बाद में जो सेकंड क्लास है वो आपकी इंग्लिश के ऊपर रहेगी, यानी कि यहाँ पर कुछ पार्ट सेकंड जो मेन है उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर को भी, और जो फर्स्ट पेपर के अंदर भी इंग्लिश के कुछ ग्रामर के जो पार्ट्स हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और ग्रामर के दोनों पार्ट हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर करवाए जाएंगे। जो नेक्स्ट जो है इसका जो लगभग है वो 11 बजे का टाइमिंग रहेगा, यानी कि वीडियोस हैं वो लगातार अपलोड होंगी हर घंटे बाद। उसके बाद में जो थर्ड नंबर है यानी कि रीजनिंग भी हम आपको क्लियर करवाएंगे, और ये लगभग 12 बजे तक इसका जो वीडियो है वो अपलोड होता रहेगा हर डेली। रीजनिंग के अंदर चाहे आपकी वर्बल है, नॉन वर्बल है, कोई भी प्रकार की रीजनिंग है, सारी की सारी आपकी जनरल एबिलिटी टेस्ट हम बोलते हैं जिसको, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, वो आपका कंप्लीट होता रहेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा वीडियो अपलोड होगा वो होगा स्टूडेंट मैथ्स का। अब मैथ्स आपको पता है कि दोनों पार्ट्स के अंदर इम्पोर्टेंट था। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो सी सेट का था उसके जो लास्ट हमने पार्ट किया था वो भी मैथ्स जो 10th क्लास तक का है, ऑलरेडी उसकी सीरीज काफ़ी सारी मैंने बना भी दी है। 10th क्लास तक के मैथ की लगातार हम बना रहे हैं, और साथ में जो SSC CGL बैंकिंग को जो मैथ करवाया जा रहा है वो भी आप ही की कैटेगरी के अंदर आता है। तो मैथ्स की क्लासेस है वो आपकी 1 बजे अपलोड होती रहेगी वीडियो। और जो नेक्स्ट है स्टूडेंट यानी कि आपकी साइंस के अंदर लगातार 1 घंटे की वीडियो के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो दोनों चीज़ें आपकी होती रहेगी। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो, ठीक है स्टूडेंट। और जो नेक्स्ट ये जो क्लासेस हैं ये आपकी 2 बजे लगभग अपडेट होती रहेगी। और एक बात और बता दूं, जो हमारी 6th है वो रहेगी यूनिवर्सल क्लासेस, यानी कि इसके अंदर रेंडमली हम चूज कर सकते हैं, जिसके अंदर मेनली जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है स्टूडेंट। टेक्नोलॉजी का हो गया, या हम यहाँ पर स्टैटिक जीके है वो कवर करेंगे, और ये जो टाइमिंग है वो रहेगा शाम को 5 बजे तक का। तो ये हमारा टोटल पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग हमारी वीडियोस है वो अपलोड होती रहेंगी। और जिस तरह से आप लोगों का प्रयास रहा, आप लोगों का मन रहा, आप लोगों का जुड़ाव रहा हमारे साथ, तो उस तरह से अलग अलग फैकल्टी जो है वो हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपके लिए अपॉइंट करेंगे। डिपेंड करेगा कि आपका प्यार हमारे लिए कितना रहता है, आप हमसे कितना कुछ सीखना चाहते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यूपीएससी का सिलेबस कोई भी नहीं करवाता फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन यहाँ पर हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। अगर हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं तो इतना एफर्ट तो आपके लिए भी बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। दोस्तों, जब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है या आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो प्लीज़ बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो का पहला ही नोटिफिकेशन आप ही को मिले, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारा एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस क्या है और उसकी टाइमिंग क्या रहेगी हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। जय हिंद।